शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम पर हराम है शादीशुदा औरतें अलावा उनके जो तुम्हारी कनीजें बन जाएं। ये खुदा का खुला हुआ कानून है। और उन सब औरतों के अलावा तुम्हारे लिए हलाल है कि अपने अम्वाल के जरिए औरतों से रिश्ता पैदा करो, इफ्फत और पाक दामनी के साथ, सिफा और जिना के साथ नहीं। बस जो भी इन औरतों से तमत्तो करे, इनकी उजरत इन्हें बतौर फरीजा दे दे, और फरीजे के बाद आपस में रजामंदी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बेशक अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। और जिसके पास इस कदर माली वसत नहीं है कि मोमिन आजाद औरतों से निकाह करे, तो वो मोमिना कनीज औरत से आख्त कर ले। खुदा तुम्हारे ईमान से बाखबर है। तुम सब एक दूसरे से हो। इन कनीजों से इनके अहल की इजाजत से आख्त करो और इन्हें इनकी मुनासिब उजरत मेहर दे दो। इन कनीजों से आख्त करो जो अफीफा और पाक दामन हो, ना कि खुल्लम खुल्ला जिनाकार हो और न चोरी छुपे दोस्ती करने वाली हो। फिर जब आख्त में आ गई तो अगर जिना कराएं तो इनके लिए आजाद औरतों के निफ्स के बराबर सजा है। ये कनीजों से आख्त इनके लिए है जो बेसब्री का खतरा रखते हो, वरना सब्र करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। और अल्लाह गफूर रहीम है। वो चाहता है कि तुम्हारे लिए वाज़े अहकाम बयान कर दे और तुम्हें तुमसे पहले वालों के तरीक़ेकार की हिदायत कर दे और तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। और वो खूब जानने वाला और साहिब हिकमत है। खुदा चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे और ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले चाहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल ही राह हक से दूर कर दे। खुदा चाहता है कि तुम्हारे लिए तखफीफ का सामान कर दे। और इंसान तो कमजोर ही पैदा किया गया है। ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से ना खा जाया करो, मगर ये कि बाहमी रजामंदी से मामलत हो। और खबरदार अपने नफ्स को कत्ल न करो। अल्लाह तुम्हारे हाल पर बहुत मेहरबान है। और जो ऐसा इक़दाम हुदूद से तजावुज़ और जुल्म के उन्वान से करेगा, हम अनकरीब उसे जहन्नुम में डाल देंगे। और अल्लाह के लिए ये काम बहुत आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है परहेज कर लोगे, तो हम दूसरे गुनाहों की पर्दापोशी कर देंगे और तुम्हें बाइज्जत मंजिल तक पहुंचा देंगे। और खबरदार, जो खुदा ने बाज अफराद को बाज से कुछ ज्यादा दिया है, उसकी तमन्ना और आरज़ू ना करना। मर्दों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने कमाया है और औरतों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने हासिल किया है। अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो कि वो बेशक हर शय का जानने वाला है। और जो कुछ माँ बाप या अकरबा ने छोड़ा है, हमने सबके लिए वली वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। और जिनसे तुमने अहद व पैमान किया है, इनका हिस्सा भी इन्हें दे दो। बेशक अल्लाह हर शय पर गवाह और निगरां है। मर्द औरतों के हाकिम और निगरां हैं इन फजीलतों की बिना पर जो खुदा ने बास को बास पर दी है, और इस बिना पर कि उन्होंने औरतों पर अपना माल खर्च किया है। बस नेक औरतें वही हैं जो शौहरों की अदात करने वाली और उनकी गैबत में उनकी चीजों की हिफाजत करने वाली हैं, जिनकी खुदा ने हिफाजत चाही है। और जिन औरतों की नाफरमानी का खतरा है, इन्हें मुआवजा करो, इन्हें ख्वाबगाह में अलग कर दो और मारो। और फिर अताअत करने लगे तो कोई ज्यादती की राह तलाश ना करो कि खुदा बहुत बुलंद और बुजुर्ग है। और अगर दोनों के दरमियान इख्तिलाफ का अंदेशा है तो एक हकम मर्द की तरफ से और एक औरत वालों में से भेजो। फिर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो खुदा इनके दरमियान हम आंगी पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह अलीम भी है और खबीर भी। और अल्लाह की इबादत करो और किसी शय को उसका शरीक ना बनाओ। और वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करो और कराबतदारों के साथ और यतीमों, मिस्कीनों, करीब के हमसाया, दूर के हमसाए, पहलू नशीन, मुसाफिर, गुरबतज़दा, गुलाम और कनीज, सब के साथ नेक बर्ताव करो कि अल्लाह मगरूर और मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता, जो खुद भी बुख्ल करते हैं और दूसरों को भी बुख्ल का हुक्म देते हैं। और जो कुछ खुदा ने अपने फजल करम से अता किया है उस पर पर्दा डालते हैं। और हमने काफिरों के वास्ते रुस्वाकुन अजाब मुहैया कर रखा है। और जो लोग अपने अम्वाल को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि जिसका शैतान साथी हो जाए वो बदतरीन साथी है। उनका क्या नुकसान है अगर ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान ले आए और जो अल्लाह ने बतौर रिज़्क़ दिया है इसे इसकी राह में खर्च करें। और अल्लाह हर एक को खूब जानता है। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। इंसान के पास नेकी होती है तो इसे दुगना कर देता है और अपने पास से अजर अजीम अता करता है। उस वक्त क्या होगा जब हम हर उम्मत को उसके गवाह के साथ बुलाएंगे और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब का गवाह बनाकर बुलाएंगे। उस दिन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है और रसूल की नाफरमानी की है, ये ख्वाहिश करेंगे कि ए काश इनके ऊपर से जमीन बराबर कर दी जाती, और वो खुदा से किसी बात को नहीं छुपा सकते हैं। ईमान वालों, खबरदार, नशे की हालत में नमाज के करीब भी ना जाना जब तक ये होश ना आ जाए कि तुम क्या कह रहे हो, और जनाबत की हालत में भी, मगर ये कि रास्ते से गुजर रहे हो जब तक गुस्ल ना कर लो। और अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो और किसी के पखाना निकल आए या औरतों से बाहमी जिनसी रब्त कायम हो जाए और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो
इस तरह के अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो, बेशक खुदा बहुत माफ करने वाला और बख्शने वाला है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा है जिन्हें किताब का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया है कि वो गुमराही का सौदा करते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से बहक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और वो तुम्हारी सरपरस्ती और मदद के लिए काफी है। यहूदियों में वो लोग भी हैं जो कलिमात इलाही को इनकी जगह से हटा देते हैं और कहते हैं कि हमने बात सुनी और नाफरमानी की, और तुम भी सुनो मगर तुम्हारी बात ना सुनी जाएगी। ये सब जबान के तोड़ मोड़ और दीन में तानाजनी की बिना पर होता है। हालांकि अगर ये लोग ये कहते कि हमने सुना और अताअत की, आप भी सुनिए और नजर करम कीजिए, तो इनके हक में बेहतर और मुनासिब था। लेकिन खुदा ने इनके कुफ्र की बिना पर इन पर लानत की है, तो ये ईमान न लाएंगे मगर बहुत कलील तादाद में। ऐ वो लोग जिन्हें किताब दी गई है, हमारे नाजिल किए हुए कुरान पर ईमान ले आओ जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला है, कबल इसके के हम तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ कर पुश की तरफ फेर दें या इन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हमने असहाबे सबत पर लानत की है। और अल्लाह का हुक्म बहरहाल नाफिज है। अल्लाह इस बात को माफ नहीं कर सकता कि उसका शरीक करार दिया जाए, और इसके अलावा जिसको चाहे बख्श सकता है, और जो भी उसका शरीक बनाएगा उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने नफ्स की पाकीज़गी का इजहार करते हैं, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है पाकीज़ा बनाता है और बंदों पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होता। देखो तो उन्होंने किस तरह खुदा पर खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाया है, और यही इनके खुल्लम खुल्ला गुनाह के लिए काफी है। क्या तुमने नहीं देखा कि जिन लोगों को किताब का कुछ हिस्सा दे दिया गया वो शैतान और बुतों पर ईमान रखते हैं, और कुफ्फार को भी बताते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं। यही वो लोग हैं जिन पर खुदा ने लानत की है, और जिस पर खुदा लानत कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसका कोई मददगार ना पाएंगे। क्या मुल्क दुनिया में उनका भी कोई हिस्सा है कि लोगों को फूसी बराबर भी नहीं देना चाहते, या वो इन लोगों से हसद करते हैं जिन्हें खुदा ने अपने फजल करम से बहुत कुछ अता किया है। तो फिर हमने आले इब्राहिम को किताब व हिकमत और मुल्क अजीम सब कुछ अता किया है। फिर इनमें से बास इन चीजों पर ईमान ले आए और बास ने इनकार कर दिया, और इन लोगों के लिए दहकता हुआ जहन्नुम ही काफी है। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया है, हम इन्हें आग में भून देंगे, और जब एक खाल पक जाएगी तो दूसरी बदल देंगे ताकि अजाब का मजा चखते रहें। खुदा सब पर गालिब और साहिब हिकमत है। और जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए, हम अनकरीब इन्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो इन्हीं में हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और इन्हें घनी छांव में रखा जाएगा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को इनके अहल तक पहुंचा दो, और जब कोई फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नसीहत करता है। बेशक अल्लाह समी भी है और बसीर भी। ईमान वालों, अल्लाह की अतात करो, रसूल और साहिबान अम्र की अतात करो जो तुम ही में से हैं। फिर अगर आपस में किसी बात में इख्तलाफ हो जाए तो उसे खुदा और रसूल की तरफ पलटा दो, अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखने वाले हो। यही तुम्हारे हक में खैर और अंजाम के एतबार से बेहतरीन बात। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को नहीं देखा जिनका ख्याल यह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नाजिल होने वाली चीजों पर ईमान ले आए हैं, और फिर ये चाहते हैं कि सरकश लोगों के पास फैसला कराएं, जबकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि तागूत का इनकार करें। और शैतान तो यही चाहता है कि इन्हें गुमराही में दूर तक खींच कर ले जाए। और जब इनसे कहा जाता है कि हुक्म खुदा और उसके रसूल की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकीन को देखोगे कि वो शिद्दत से इनकार कर देते हैं। बस उस वक्त क्या होगा जब उन पर उनके आमाल की बिना पर मुसीबत नाजिल होगी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खुदा की कसम खाएंगे कि हमारा मकसद सिर्फ नेकी करना और इत्तेहाद पैदा करना था। यही वो लोग हैं जिनके दिल का हाल खुदा खूब जानता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे किनारा कश रहें, इन्हें नसीहत करें और इनके दिल पर असर करने वाली महल मौके के मुताबिक बात करें। और हमने किसी रसूल को भी नहीं भेजा है मगर सिर्फ इसलिए कि हुक्म खुदा से इसकी अतात की जाए। और काश जब उन लोगों ने अपने नफ्स पर जुल्म किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और खुद भी अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करते, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके हक में इस्तिग़फ़ार करता, तो ये खुदा को बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
परवरदिगार की कसम कि ये हरगिज साहिब ईमान ना बन सकेंगे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इख्तिलाफात में हकम ना बनाए, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दें तो अपने दिल में किसी तरह की तंगी का एहसास ना करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के सामने सरापा तस्लीम हो जाएं। और अगर हम इन मुनाफिकीन पर फर्ज कर देते कि अपने को कत्ल कर डालें या घर छोड़कर निकल जाएं, तो चंद अफराद के अलावा कोई अमल ना करता। हालांकि अगर ये इस नसीहत पर अमल करते तो इनके हक में बेहतर ही होता और इनको ज्यादा सवाब हासिल होता, और हम इन्हें अपनी तरफ से अजर अजीम भी अता करते और इन्हें सीधे रास्ते की हिदायत भी कर देते। और जो भी अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा वो उन लोगों के साथ रहेगा जिन पर खुदा ने नेमतें नाजिल की हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और यही बेहतरीन रुफका है। ये अल्लाह की तरफ से फजल व करम है और खुदा हर एक के हालात के इल्म के लिए काफी है। ईमान वालों, अपने तहफ्फुज का सामान संभाल लो और जमात जमात या इकट्ठा जैसा मौका हो सब निकल पड़ो। तुम में ऐसे लोग भी घुस गए हैं जो लोगों को रोकेंगे, और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ गई तो कहेंगे कि खुदा ने हम पर एहसान किया कि हम इनके साथ हाजिर नहीं थे। और अगर तुम्हें खुदाई फजल करम मिल गया तो इस तरह जैसे तुम्हारे इनके दरमियान कभी दोस्ती ही नहीं थी। कहने लगेंगे कि काश हम भी इनके साथ होते और कामयाबी की अजीम मंजिल पर फाइज हो जाते। अब जरूरत है कि राह खुदा में वो लोग जहाद करें जो लोग जिंदगानी दुनिया को आखिरत के एवज बेच डालते हैं, और जो भी राह खुदा में जहाद करेगा वो कत्ल हो जाए या गालिब आ जाए, दोनों सूरतों में हम इसे अजर अजीम अता करेंगे। और आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में और इन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए जहाद नहीं करते हो जिन्हें कमजोर बनाकर रखा गया है, और जो बराबर दुआ करते हैं कि खुदाया हमें इस करिए से निजात दे दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए कोई सरपरस्त और अपनी तरफ से मददगार करार दे। ईमान वाले हमेशा अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, और जो काफिर हैं वो हमेशा तागूत की राह में लड़ते हैं। लिहाजा तुम शैतान के साथियों से जहाद करो, बेशक शैतान का मकर बहुत कमजोर होता है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तो बेचैन हो गए, और जब जहाद वाजिब कर दिया गया तो एक गिरोह लोगों से इस कदर डरता था जैसे खुदा से डरता हो या इससे भी कुछ ज्यादा, और ये कहते हैं कि खुदाया इतनी जल्दी क्यों जहाद वाजिब कर दिया, काश थोड़ी मुद्दत तक और टाल दिया जाता। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि दुनिया का सरमाया बहुत थोड़ा है और आखिरत साहिबान तक़वा के लिए बेहतरीन जगह है, और तुम पर धागा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तुम जहां भी रहोगे मौत तुम्हें पा लेगी, चाहे मुस्तहकम किलों में क्यों ना बंद हो जाओ। इन लोगों का हाल यह है कि अच्छे हालात पैदा होते हैं तो कहते हैं कि यह खुदा की तरफ से है, और मुसीबत आती है तो कहते हैं कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि सब खुदा की तरफ से है। फिर आखिर इस कौम को क्या हो गया है कि ये कोई बात समझती ही नहीं है। तुम तक जो भी अच्छाई और कामयाबी पहुंची है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी बुराई पहुंची है वो खुद तुम्हारी तरफ से है। और ए पैगंबर, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए रसूल बनाया है, और खुदा गवाही के लिए काफी है। जो रसूल की अताअत करेगा उसने अल्लाह की अताअत की, और जो मुंह मोड़ लेगा तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा है। और ये लोग पहले अताअत की बात करते हैं, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बाहर निकलते हैं तो एक गिरोह अपने कौल के खिलाफ तदबीरें करता है, और खुदा इनकी बातों को लिख रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे एराज करें और खुदा पर भरोसा करें, और खुदा इस जिम्मेदारी के लिए काफी। क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हैं कि अगर वो गैर खुदा की तरफ से होता तो इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता, और जब इनके पास अमन या खौफ की खबर आती है तो फौरन नश्र कर देते हैं। हालांकि अगर रसूल और साहिबान अम्र की तरफ पलटा देते तो इनसे इस्तिग़फ़ार करने वाले हकीकत हाल का इल्म पैदा कर लेते, और अगर तुम लोगों पर खुदा का फजल और इसकी रहमत ना होती तो चंद अफराद के अलावा सब शैतान का इत्तिबा कर लेते। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह खुदा में जहाद करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के अलावा दूसरों के मुकल्लिफ नहीं है, और मोमिनीन को जहाद पर आमादा करें। अनकरीब खुदा कुफ्फार के शर को रोक देगा, और अल्लाह इंतहाई ताकत वाला और सख्त सजा देने वाला है। जो शख्स अच्छी सिफारिश करेगा इसे इसका हिस्सा मिलेगा, और जो बुरी सिफारिश करेगा इसे इसमें से हिस्सा मिलेगा।
اور اللہ ہر شے پر اقتدار رکھنے والا ہے۔ اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی واپس کرو کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تم سب کو روز قیامت جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کرنے والا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے ان کے اعمال کی بنا پر انہیں الٹ دیا ہے؟ کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو خدا نے جسے گمراہی پر چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ اور سب برابر ہو جائیں، تو خبردار تم انہیں اپنا دوست نہ بنانا جب تک راہ خدا میں ہجرت نہ کریں۔ پھر یہ انحراف کریں تو انہیں گرفتار کر لو اور جہاں پا جاؤ قتل کر دو، اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا علاوہ ان کے جو کسی ایسی قوم سے مل جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس دل تنگ ہو کر آ جائیں کہ نہ تم سے جنگ کریں گے اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی جنگ کرتے۔ لہٰذا اگر تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور صلح کا پیغام دیں تو خدا نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راہ نہیں قرار دی ہے۔ عنقریب تم ایک اور جماعت کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ یہ جب بھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں الٹے اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ لہٰذا یہ اگر تم سے الگ نہ ہو اور صلح کا پیغام نہ دیں اور ہاتھ نہ روکیں تو انہیں گرفتار کر لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہی وہ ہیں جن پر تمہیں کھلا غلبہ عطا کیا گیا ہے، اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو غلطی سے قتل کر دے اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور اتفاق سے خود مومن ہے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے جس کا تم سے معاہدہ ہے تو اس کے اہل کو دیت دینا پڑے گی، اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، اور غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے۔ یہی اللہ کی طرف سے توبہ کا راستہ ہے، اور اللہ سب کی نیتوں سے باخبر ہے اور اپنے احکام میں صاحب حکمت بھی ہے۔ ایمان والو، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے سفر کرو تو پہلے تحقیق کر لو، اور خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے اس سے یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہے، کہ اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں۔ آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی کافر تھے، خدا نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اسلام کو قبول کر لیا اور دل چیرنے کی شرط نہیں لگائی، تو اب تم بھی اقدام سے پہلے تحقیق کرو کہ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اندھے، بیمار اور معذور افراد کے علاوہ گھر بیٹھ رہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیے ہیں اور ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا ہے۔ اس کی طرف سے درجات، مغفرت اور رحمت ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جن لوگوں کو ملائکہ نے اس حال میں اٹھایا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے۔ ملائکہ نے کہا کہ کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے، علاوہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے اختیار میں کوئی تدبیر نہ تھی اور وہ کوئی راستہ نہ نکال سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب خدا معاف کر دے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے گا اس کے بعد اسے موت بھی آ جائے گی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر دو، اگر تمہیں کفار کے حملہ کر دینے کا خوف ہے کہ کفار تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے اسلحہ ساتھ رکھے۔ اس کے بعد جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ پشت پناہ بن جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ کر شریک نماز ہو جائے اور اپنے اسلحے اور بچاؤ کے سامان اپنے ساتھ رکھے۔ کفار کی خواہش یہی ہے کہ تم اپنے ساز و سامان اور اسلحے سے غافل ہو جاؤ تو یہ یکبارگی حملہ کر دیں۔ ہاں، اگر بارش یا بیماری کی وجہ سے اسلحہ نہ اٹھا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلحہ رکھ دو، لیکن
बचाव का सामान साथ रखो। अल्लाह ने कुफ्र करने वालों के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। उसके बाद जब ये नमाज तमाम हो जाए तो खड़े बैठे लेटे हमेशा खुदा को याद करते रहो, और जब इत्मीनान हासिल हो जाए तो बाकायदा नमाज कायम करो कि नमाज साहिबान ईमान के लिए एक वक्त मुअय्यन के साथ फरीदा है। और खबरदार, दुश्मनों का पीछा करने में सुस्ती से काम ना लेना कि अगर तुम्हें कोई भी रंज पहुंचता है तो तुम्हारी तरह कुफ्फार को भी तकलीफ पहुंचती है, और तुम अल्लाह से वो उम्मीदें रखते हो जो इन्हें हासिल नहीं है, और अल्लाह हर एक की नीयत का जानने वाला और साहिब हिकमत है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बरहक किताब नाजिल की है कि लोगों के दरमियान हुक्म खुदा के मुताबिक फैसला करें और खयानतकारों के तरफदार ना बने, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। और खबरदार, जो लोग खुद अपने नफ्स से खयानत करते हैं, इनकी तरफ से दिफा ना कीजिएगा कि खुदा खयानतकार मुजरिमों को हरगिज़ दोस्त नहीं रखता है। ये लोग इंसानों की नजरों से अपने को छुपाते हैं और खुदा से नहीं छुप सकते, जबकि वो इस वक्त भी इनके साथ रहता है जब वो नापसंदीदा बातों की साजिश करते हैं, और खुदा इनके तमाम आमाल का आता किए हुए है। होशियार, इस वक्त तुमने जिंदगानी दुनिया में इनकी तरफ से झगड़ा शुरू भी कर दिया, तो अब रोज़े क़यामत इनकी तरफ से अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा और कौन इनका वकील और तरफदार बनेगा। और जो भी किसी के साथ बुराई करेगा या अपने नफ्स पर जुल्म करेगा, उसके बाद इस्तिग़फ़ार करेगा, तो खुदा को गफूर और रहीम पाएगा। और जो कस्दन गुनाह करता है वो अपने ही खिलाफ करता है, और खुदा सबका जानने वाला है और साहिब हिकमत भी है। और जो शख्स भी कोई गलती या गुनाह करके दूसरे बेगुनाह के सर डाल देता है, वो बहुत बड़ा बुहतान और खुले गुनाह का जिम्मेदार होता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजल खुदा और रहमत परवरदिगार का साया ना होता, तो उनकी एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहकाने का इरादा कर लिया था, और ये अपने अलावा किसी को गुमराह नहीं कर सकते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब और हिकमत नाजिल की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम बातों का इल्म दे दिया है जिनका इल्म न था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा का बहुत बड़ा फजल है। इन लोगों की अक्सर राज की बातों में कोई खैर नहीं है, मगर वो शख्स जो किसी सदक़े, कार खैर या लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म दे, और जो भी ये सारे काम रिज़ाए इलाही की तलब में अंजाम देगा, हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। और जो शख्स भी हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ करेगा और मोमिनीन के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, इसे हम इधर ही फेर देंगे जिधर वो फिर गया है, और जहन्नुम में झोंक देंगे जो बदतरीन ठिकाना है। खुदा इस बात को माफ नहीं कर सकता कि उसका शरीक करार दिया जाए, और इसके अलावा जिसको चाहे बख्श सकता है, और जो खुदा का शरीक करार देगा वो गुमराही में बहुत दूर तक चला गया है। ये लोग खुदा को छोड़कर बस औरतों की परस्तिश करते हैं और सरकश शैतान को आवाज देते हैं, जिस पर खुदा की लानत है। और उसने खुदा से भी कह दिया कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा जरूर ले लूंगा और उन्हें गुमराह करूंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा, और ऐसे अहकाम दूंगा कि वो जानवरों के कान काट डालेंगे, फिर हुक्म दूंगा तो अल्लाह की मुकर्ररा खिलकत को तब्दील कर देंगे। और जो खुदा को छोड़कर शैतान को अपना वली और सरपरस्त बनाएगा, वो खुले हुए खसारे में रहेगा। शैतान इनसे वादा करता है और इन्हें उम्मीदें दिलाता है, और वो जो भी वादा करता है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं है। यही वो लोग हैं जिनका अंजाम जहन्नुम है, और वो इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, हम अनकरीब इन्हें इन जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये खुदा का बरहक वादा है, और खुदा से ज्यादा रास्त को कौन हो सकता है। कोई काम ना तुम्हारी उम्मीदों से बनेगा, ना अहले किताब की उम्मीदों से। जो भी बुरा काम करेगा उसकी सजा बहरहाल मिलेगी, और खुदा के अलावा उसे कोई सरपरस्त और मददगार भी नहीं मिल सकता है। और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो साहिब ईमान भी हो, इन सबको जन्नतों में दाखिल किया जाएगा, और इन पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। और इससे अच्छा दीनदार कौन हो सकता है जो अपना रुख खुदा की तरफ रखे और नेक किरदार भी हो, और मिल्लत इब्राहिम का इत्तबा करे जो बातिल से कतराने वाले थे, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील और दोस्त बनाया है। और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की कुल कायनात है, और अल्लाह हर शय पर आता रखने वाला है। पैगंबर, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीम लड़कियों के बारे में हुक्म खुदा दरियाफ्त करते हैं, तो आप
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कह दीजिए कि इनके बारे में खुदा इजाजत देता है और जो किताब में तुम्हारे सामने हुक्म बयान किया जाता है वो इन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक मीरास नहीं देते हो और चाहते हो कि इनसे निकाह करके सारा माल रोक लो। और इन कमजोर बच्चों के बारे में है कि यतीमों के बारे में इंसाफ के साथ कयाम करो और जो भी तुम कार्य खैर करोगे खुदा उसका बखूबी जानने वाला है। और अगर कोई औरत शौहर से हुकूक अदा ना करने या इसकी किनारा कशी से तलाक का खतरा महसूस करे तो दोनों के लिए कोई हर्ज नहीं है कि किसी तरह आपस में सुलह कर लें कि सुलह में बेहतरी है। और बुख्ल तो हर नफ्स के साथ हाजिर रहता है। और अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगे और ज्यादती से बचोगे तो खुदा तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। और तुम कितना ही क्यों ना चाहो औरतों के दरमियान मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकते हो, लेकिन अब बिल्कुल एक तरफ ना झुक जाओ कि दूसरी को मौल्लख छोड़ दो। और अगर इस्लाह कर लो और तक़वा इख्तियार करो तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर दोनों अलग ही होना चाहें तो खुदा दोनों को अपने खजाने की वसअत से गनी और बेनियाज बना देगा कि अल्लाह साहिब वसअत भी है और साहिब हिकमत भी है। और अल्लाह के लिए जमीन और आसमान की कुल कायनात है। और हमने तुमसे पहले अहले किताब को और अब तुमको ये वसीयत की है कि अल्लाह से डरो और अगर कुफ्र इख्तियार करोगे तो खुदा का कोई नुकसान नहीं है। उसके लिए जमीन और आसमान की कुल कायनात है और वो बेनियाज भी है और काबिल हम्दो सताइश भी है। और अल्लाह के लिए जमीन और आसमान की कुल मिल्कियत है और वो सबकी निगरानी और किफालत के लिए काफी है। वो चाहे तो तुम सबको उठा ले जाए और दूसरे लोगों को ले आए और वो हर शय पर कादिर है। जो इंसान दुनिया का सवाब और बदला चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि खुदा के पास दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम है और वो हर एक का सुनने वाला और देखने वाला है। ए ईमान वालो, अदल और इंसाफ के साथ कयाम करो और अल्लाह के लिए गवाह बनो, चाहे अपनी जात या अपने वालिदैन और अकरबा ही के खिलाफ क्यों ना हो। जिसके लिए गवाही देना है वो गनी हो या फकीर, अल्लाह दोनों के लिए तुमसे ऊला है। लिहाजा खबरदार, ख्वाहिशात का इत्तेबा ना करना ताकि इंसाफ कर सको। और अगर तोड़ मोड़ से काम लिया या बिल्कुल किनारा कशी कर ली तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। ईमान वालो, अल्लाह, रसूल और वो किताब जो रसूल पर नाजिल हुई है और वो किताब जो इससे पहले नाजिल हो चुकी है, सब पर ईमान ले आओ। और याद रखो कि जो खुदा, मलाइका, कुतुब समाविया, रसूल और रोज़ क़यामत का इनकार करेगा वो यकीनन गुमराही में बहुत दूर निकल गया है। जो लोग ईमान लाए और फिर कुफ्र इख्तियार कर लिया, फिर ईमान लाए और फिर काफिर हो गए और फिर कुफ्र में शदीद मजीद हो गए तो खुदा हरगिज़ इन्हें माफ नहीं कर सकता और ना सीधे रास्ते की हिदायत दे सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुनाफिकीन को दर्दनाक अजाब की बशारत दे दें। जो लोग मोमिनीन को छोड़कर कुफ्फार को अपना वली और सरपरस्त बनाते हैं, क्या ये इनके पास इज्जत तलाश कर रहे हैं जबकि सारी इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है। और उसने किताब में ये बात नाजिल कर दी है कि जब आयात इलाही के बारे में ये सुनो कि इनका इनकार और इस्तेज़ा हो रहा है तो खबरदार, इनके साथ हरगिज़ ना बैठना जब तक वो दूसरी बातों में मसरूफ ना हो जाए, वरना तुम इन्हीं के मिस्ल हो जाओगे। खुदा कुफ्फार और मुनाफिकीन सबको जहन्नुम में एक साथ इकट्ठा करने वाला है। ये मुनाफिकीन तुम्हारे हालात का इंतजार करते रहते हैं कि तुम्हें खुदा की तरफ से फतेह नसीब हो तो कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। और अगर कुफ्फार को कोई हिस्सा मिल जाएगा तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं आ गए थे और तुम्हें मोमिनीन से बचा नहीं लिया था। तो अब खुदा ही क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और खुदा कुफ्फार के लिए साहिबान ईमान के खिलाफ कोई राह नहीं दे सकता। मुनाफिकीन खुदा को धोखा देना चाहते हैं और खुदा इनको धोखे में रखने वाला है। और ये नमाज के लिए उठते भी हैं तो सुस्ती के साथ, लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। ये कुफ्र और इस्लाम के दरमियान हैरान और सरगर्दा हैं, ना इनकी तरफ है और ना उनकी तरफ। और जिसको खुदा गुमराही में छोड़ दे उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई रास्ता ना मिलेगा। ईमान वालों, खबरदार, मोमिनीन को छोड़कर कुफ्फार को अपना वली और सरपरस्त ना बनाना। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के लिए अपने खिलाफ सही दलील और हुज्जत करार दे लो? बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कोई मददगार ना पाएंगे अलावा इन लोगों के जो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और खुदा से वाबस्ता हो जाएं और दीन को खालिस खुदा के लिए इख्तियार करें तो ये साहिबान ईमान के साथ होंगे और अनकरीब अल्लाह इन साहिबान ईमान को अजर अजीम अता करेगा। खुदा तुम पर अजाब करके क्या करेगा अगर तुम उसके शुक्रगुजार और साहिब ईमान बन जाओ
اور وہ تو ہر ایک کے شکریہ کا قبول کرنے والا